नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है नीडेड का प्रयोग करना। नीडेड का अर्थ होता है ज़रूरत थी, यानी कि किसी चीज़ की हमें पास्ट में यानी कि भूतकाल में ज़रूरत थी। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अब देखिए, हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि इंग्लिश में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता, उसके बाद में क्रिया और उसके बाद में कर्म। ठीक है। तो क्रिया तो यहाँ पर रही है नीडेड। ठीक, नीडेड यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, जरूरत थी, जरूरत थी, जरूरत थी, इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो उनमें नीडेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे पैसे की जरूरत थी। अब किसको थी जरूरत, कर्ता कौन है, किसको थी, तो मुझे यानी कि आई, तो आई कर्ता हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बनेगा, आई नीडेड मनी। ठीक है। उसी प्रकार उसे डॉक्टर की जरूरत थी, यानी उसे, उसे यानी कि कोई अ, ऐसा व्यक्ति जिसको हम जानते हैं या जो हमारे सामने है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो। ठीक है। तो उसे डॉक्टर की जरूरत थी यानी किसी को। अब उसके लिए यानी उसे यह शब्द लिखा है, उसके लिए हम ही यूज करते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, ही। तो देखिए इस प्रकार, ही नीडेड अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी। तो यहां पर लिखा है ना एक डॉक्टर की जरूरत, क्योंकि इंग्लिश में एक डॉक्टर की जरूरत ये क्लियर करना पड़ता है, जबकि हिंदी में डॉक्टर ही कह दो। ठीक है। तो इतने में ही पूर्ण हो जाता है, यहाँ जरूरी नहीं होता है एक लिखना। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्यों लिखा है, जबकि यहाँ तो एक लिखा ही नहीं है। तो मित्रों, हिंदी में डॉक्टर हम समझ समझ सकते हैं कि मतलब एक डॉक्टर की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश में डिक्लेयर करना होता है, इसलिए आ लगा दिया है। अब देखिए, हमें मदद की जरूरत थी यानी हमको, किसको, हमको। अब कर्ता कौन है, हम। तो कर्ता हम है तो इसके लिए बी यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए किस प्रकार बनेगा वाक्य, वी नीडेड हेल्प, हमें मदद की जरूरत थी। अब देखिए अगली सेंटेंसेस, राम को एक मौका की जरूरत थी यानी अ चांस। ठीक है। तो राम नीडेड अ चांस, बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत थी। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन आएगा। द चिल्ड्रन नीडेड गाइडेंस, गाइडेंस का अर्थ होता है मार्गदर्शन। ठीक है। तुम्हें आराम की जरूरत थी, यू नीडेड रेस्ट। ठीक है। रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना या आराम। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, सहायक क्रिया आगे लग जाती है। अब सहायक क्रिया इसकी क्या है, ये पास्ट टेंस हैंगे, तो इनकी सहायक क्रिया होती है डिड। ठीक है, क्या होती है, डिड। और जब डिड लग जाएगी, यहां पर देखिए, जब डिड लग जाएगी तो नीडेड लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ नीड ही लिखा जाता है, यानी कि पहला ही रूप लिखा जाता है क्रिया का। तो पहला रूप हुआ नीड, दूसरा रूप होता है नीडेड। तो यहाँ पर दूसरे रूप की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप लोग सोचेंगे नीडेड हमने नहीं लिखा तो कैसे पता चलेगा कि वाक्य पास्ट का है। तो मित्रों यहाँ डिड लग गया ना, तो डिड से ही क्लियर हो गया है कि वाक्य पास्ट का है, भूतकाल का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नीडेड की जरूरत नहीं होती। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत थी, डिड यू नीड मनी। ठीक है। क्या उसे डॉक्टर की जरूरत थी, डिड ही नीड अ डॉक्टर। क्या हमें मदद की जरूरत थी, यानी कि क्या हम लोगों को मदद की जरूरत थी, डिड वी नीड हेल्प। क्या राम को मौके की जरूरत थी, यानी एक मौका, समझ रहे हैं, एक मौका की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे मौके नहीं है। क्या राम को मौका की जरूरत थी, डिड राम नीड अ चांस। देखिए एक मौका था इसलिए यहाँ पर आ चांस आया है। क्या बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत थी, डिड द चिल्ड्रन नीड गाइडेंस। ठीक है। क्या तुम्हें आराम की जरूरत थी, डिड यू नीड रेस्ट। देखिए ये नकारात्मक वाक्य आ गए, और नकारात्मक वाक्यों में भी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें सहायक क्रिया कहाँ लगती है,
इसमें सहायक क्रिया लगती है नॉट के पहले, और ये तो पता ही होगा कि नॉट कहाँ लगती है, नीड के पहले यानी कि क्रिया के पहले। ठीक है, तो ये नकारात्मक वाक्य है, इसलिए नॉट कहाँ लगी है, नीड के पहले, और डिड यानी कि सहायक क्रिया नॉट के पहले, क्योंकि नॉट लग गई तो नॉट ने क्या कहा, नॉट क्या बोलती है, हमने आपको पहले वीडियो में ये सब बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले उन वीडियो को देखें, जब आपको ठीक से समझ में आएगा। नॉट कहती है कि भैया अगर तुम हमारा यूज करना चाहते तो हमारे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करो, तो हमने सहायक क्रिया का प्रयोग किया। ठीक है, अब सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर नीडेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ नीड ही लिखने से काम चल गया। देखिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड मनी। ठीक है, उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, तो क्या हो गया, शी डिड नॉट नीड अ डॉक्टर। ठीक है, हमें मदद की जरूरत नहीं थी, वी डिड नॉट नीड हेल्प। राम को मौका की जरूरत नहीं थी, राम डिड नॉट नीड अ चांस। बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी, द चिल्ड्रन डिड नॉट नीड गाइडेंस। तुम्हें आराम की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड रेस्ट। देखिए, ये इस प्रकार के वाक्य हैं कि ये प्रश्नवाचक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। तो इनको करके देखते हैं। तो देखिए, इनका स्ट्रक्चर वही रहेगा, नीड के पहले नॉट लगाना पड़ रहा है क्योंकि वाक्य में नहीं 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 ऐसे शब्द आए हैं, तो इनके लिए क्या लगाना पड़ता है, नॉट। और नॉट कहाँ लगता है, मुख्य क्रिया से ठीक पहले। और नॉट की क्या शर्त होती है, नॉट क्या बोलता है, नॉट बोलता है या अगर तुम हमें लगाना चाहते हो तो हमारे पहले सहायक क्रिया लगाओ। तो हमने यहाँ पर सहायक क्रिया लगा दी, इसकी क्या, डेड। लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहता है कि भैया सहायक क्रिया लगाओ, और कहाँ लगाओ, कर्ता के भी आगे। तो हमने उस क्रिया को उठा के यानी सहायक क्रिया को उठा के कर्ता के भी आगे यानी सब्जेक्ट के आगे भी लगा दिया। अब देखिए, इसको इसको कैसे करते हैं, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, वाक्य हिंदी में था, इसका इंग्लिश में होगा डिड यू नॉट नीड मनी। ठीक है, क्या उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, डिड ही नॉट नीड अ डॉक्टर। अब देखिए, डिड क्यों लग गया, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है, और ये कर्ता लग गया। ठीक है, और कर्ता के बाद में नॉट इसलिए लग गया क्योंकि वाक्य नकारात्मक है और नॉट के पहले नीड है ना, क्रिया, ये मुख्य क्रिया है। अब यहाँ पर नीडेड नहीं लिखा हम लोगों ने, वाक्य भले ही ये पास्ट के हैं, इनमें हमने नीडेड की जगह सिर्फ नीड लिखा है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है डिड की वजह से कि ये वाक्य पास्ट के हैं, ये वाक्य भूतकाल के हैं। क्या हमें मदद की जरूरत नहीं थी, डिड वी नॉट नीड हेल्प। क्या राम को मौका की जरूरत नहीं थी, यानी एक मौका। ठीक है, और यहाँ पर राम एक वचन है, क्योंकि किसी का नाम है तो नाम तो एक वचन होता है ना, तो चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, यहाँ पर तो डिड ही आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है ना, इसलिए देखो थी। ठीक है, तो क्या राम को मौका की जरूरत नहीं थी, तो कितने मौका, एक मौका है ना, तो आज चांस लिखेंगे इसको किस प्रकार, डिड राम नॉट नीड अ चांस। ठीक है, लिखा चांस। क्या बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी, डिड द चिल्ड्रन नॉट नीड गाइडेंस। क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं थी, डिड यू नॉट नीड रेस्ट। ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्नवाचक ही हैं, प्रश्नवाचक वाक्य ही हैं, लेकिन इनमें WH वर्ड आगे लिखा जाता है, यानी कि वो प्रश्नवाचक शब्द जिसकी वजह से हम उस वाक्य का हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी क्या तुम्हें किसकी जरूरत है, तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है, तुम्हें किसकी जरूरत है। यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक लिखा है, यहाँ अर्थ क्या का ही होता है, अर्थ तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर किस लिखा जाता है। ठीक है, यानी किसकी, तुम्हें किसकी जरूरत थी, तो यहाँ पर अर्थ होता है क्या। तो अब इसका तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, उसे किस डॉक्टर की जरूरत थी। ठीक है, तो इसका भी अब हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें कहाँ मदद की जरूरत थी,
तो इसका भी तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को जिनका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, WH वर्ड से युक्त माना जाता है। यानी कि ये सारे वाक्य WH वर्ड के साथ हैं। ये WH वर्ड है जिसकी वजह से हम इनका ठीक ठीक आंसर नहीं दे पा रहे हैं हाँ या ना में। ठीक है, और देखिए इसको हम करते हैं। तुम्हें क्या की जरूरत थी? तुम्हें किसकी जरूरत थी? What did you need? What यानी क्या, ठीक है। Did लिखा है, सहायक क्रिया कर्ता के पहले क्यों लिखी? क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है और उसके बाद में क्रिया, और कर्म होता तो इसके बाद में आ जाता, ठीक है। उसे किस डॉक्टर की जरूरत थी? तो देखिए वैसे डॉक्टर क्या था, एक कर्म था ना, लेकिन अब जी WH वर्ड के साथ में जुड़ गया है, किस डॉक्टर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा व्हाट डॉक्टर। व्हाट डॉक्टर डिड ही नीड, यानी उसे, ही नीड यानी जरूरत, और डिड लग गया तो थी, यानी कि पास्ट में किसकी जरूरत थी? व्हाट डॉक्टर यानी कौन से डॉक्टर की, किस डॉक्टर की। तुम्हें कहाँ मदद की जरूरत थी? तो किसका हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ का, है ना। तो कहाँ को सबसे पहले लिख लेंगे, कहाँ, डिड के भी पहले। वाक्य वैसे ही बनेंगे, बस डिड के पहले WH वर्ड को लिख लेते हैं। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहाँ को कहते हैं वेयर। देखिए वेयर डिड यू नीड हेल्प, तुम्हें मदद की जरूरत कहाँ थी, इस प्रकार, ठीक है। राम को कौन सी किताब की जरूरत थी? तो देखिए किताब ये अपने आप में कर्म था, लेकिन अब ये WH वर्ड के साथ में जुड़ गया ना, कौन सी किताब, तो क्या हो जाएगा व्हाट बुक, ठीक है। व्हाट बुक डिड राम नीड। अब देखिए ये आगे आ गया ना पूरा। वैसे अगर नीड ये लिखा है तो इसके बाद में बुक आना चाहिए था, कर्म आना चाहिए था क्रिया के बाद, लेकिन जी कर्म ना इसके व्हाट के साथ में जुड़ गया है कि कौन सी किताब या किस किताब, इस प्रकार। इसलिए हमने WH वर्ड को तो सहायक क्रिया से पहले भी लिखते हैं। सहायक क्रिया कौन है? सहायक क्रिया है डिड, और डिड से भी पहले हम लिखते हैं WH वर्ड को। तो हमने लिख दिया व्हाट बुक डिड, और उसके बाद में कर्ता राम, उसके बाद में मुख्य क्रिया नीड। अब देखिए बच्चों को कितनी कॉपियों की जरूरत थी। अब कितनी, ठीक है, कितनी को कहते हैं हाउ मैनी, और कॉपियां, अब कॉपियां कर्म थी लेकिन वो कितनी के साथ में जुड़ गई, इसलिए पूरा ये WH वर्ड बन गया है। वैसे WH वर्ड इतना ही था, लेकिन अब ये पूरा बन गया है, ठीक है। तो इसको करते हैं, हाउ मैनी नोटबुक्स डिड द चिल्ड्रन नीड। अब देखिए द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, नीड यानी जरूरत, और डिड की वजह से थी। अब नोटबुक, नोटबुक माने होता है एक कॉपी, लेकिन जब हम एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारी कॉपी यानी कॉपियां, इस प्रकार। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने या कितनी, तो हाउ मैनी नोटबुक्स यानी कितनी कॉपियां। आपको कितना समय की जरूरत थी? आपको कितना टाइम चाहिए? हाउ मच टाइम डिड यू नीड। अब आप कहोगे यहाँ कितने की वजह से, कितनी की वजह से हमने हाउ मैनी लिखा और यहाँ पर हाउ मच लिखा कितना की जगह। तो हाउ मच का प्रयोग वो उसके लिए होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। यहाँ है ना कितना, जैसे मैंने कहा कितना पानी, तो पानी के लिए कितना वर्ड यूज हुआ, लेकिन पानी गिन नहीं सकते ना। लेकिन अब हमने कहा कितना मौका, तो इसको ऐसे बोलेंगे कितने मौके, क्योंकि मौके गिने जा सकते हैं। मैंने कहा कितने पैसे, कितने रुपए, कितने कंप्यूटर, कितनी पेन, इन सबको गिना जाता है। जिनको गिना जा सकता है उनके लिए हम कितने पर हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जिनको गिना नहीं जा सकता है उन्हें हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और टाइम ये कर्म था लेकिन WH वर्ड के साथ में जुड़ गया है। इन सब का स्ट्रक्चर ये रहा।